नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज से हम लोग एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की हम लोग एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ रहेगी। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे रोज़, लेकिन मुझे इसमें डिस्कस भी करना होगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन से लगभग आपके ये मान के चलिए कि 50+ क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम में कलकत्ता, देखिए सर्वोच्च न्यायालय इसलिए बोला जाता है कि दिल्ली का नहीं है, ठीक है, दिल्ली वाला नहीं है ये, क्योंकि उस समय ये पहला ऐसा था जो न्यायालय था जिसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय बोला गया है, ठीक है। इसको तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। देखिए 10 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके बारे में हल्का समझ लेते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये 1773 में आया था। तब बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंगिस जो था बंगाल का गवर्नर था। और इसमें यह हुआ था कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया था और आर्थिक मंदी चल रही थी, तो इसलिए ये एक्ट आया था कुछ सुधार के लिए। अब जो बंगाल का गवर्नर है इसका नाम दे दिया गया था, इसको नाम दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, जो पहले बने थे वारेन हेस्टिंगिस। और इसी में क्या होता है, अभी ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है ना, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों वाली टीम बनाई गई थी, 4 सदस्यों की टीम बनाई गई थी। अब ये क्यों बता रहे हैं भैया, देखो इसमें क्या है कि सदस्यों की टीम से क्वेश्चन बनता है कि कब कब चेंज हुई हैं, ठीक है। तो पहली बार 4 सदस्यों की टीम थी इस गवर्नर जनरल की परिषद में, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वो सन था 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पूछा गया है किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के तहत, जिसके मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, यानी ये कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और इनके साथ 3 और मुख्य लोग थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लेमिस्टर्स और हाइट, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका एक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई थी पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले, आप चाहे तो देख सकते हैं अलग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, जो इस समय केंद्र में है ना, जैसे राज्यसभा लोकसभा, ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट, ठीक है। 1919 में जो भारत सचिव था उसका नाम था, भारत सचिव का नाम था मोंटेग्यू, भारत सचिव का नाम था मोंटेग्यू, सचिव थे भारत के नाम, ठीक है, उस समय। और वायसराय कौन था, तो वायसराय का अगर नाम देखें, वायसराय का नाम था, उसका नाम था चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड नाम था। तो इसीलिए इस अधिनियम को कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी, जिसमें हमने बताया था आपको उस वीडियो में, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है, 2-3 दिन पहले का ही वीडियो होगा वो। तो उसमें बताया था मैंने आपको कि इसमें 2 सदन बन गए थे, एक का नाम था राज्य परिषद, एक का नाम था क्या, राज्य परिषद नाम था एक का, और एक का नाम था विधानसभा, एक का नाम था विधानसभा नाम था, ठीक है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसमें संख्या थी 60 और इसमें 144। देखिए यहाँ पर जो एक्ट आया था ना 1919 का एक्ट, इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, पहली बार। और इसी एक्ट में जो है, इसी एक्ट में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था प्रांतों में, जिसको डायरकी सिस्टम बोलते हैं। और डायरकी सिस्टम के जन्मदाता किसे कहा जाता है, उनका नाम है लियोनेस कार्टियस, क्योंकि इन्होंने डायरकी पुस्तक लिखी है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, इसमें छोटी सी मैंने बात आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। तो इसका एक्ट, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, उपसभापति, अंतरिम सरकार। देखिए 1946 में एक निर्मित हुई थी अंतरिम सरकार,
तो उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, ये आपको आंसर देना है। तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि 24 अगस्त, देखिए 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, घोषणा इसकी हुई थी। और इसके अंतर्गत जो है ना, इसके अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। अब इसके उपसभापति बने थे जवाहरलाल नेहरू। अब सवाल यह आता है कि उपसभापति ये बने थे, तो सभापति कौन बना था, तो सभापति बने थे वायसराय। सभापति बने थे कौन, वायसराय, ठीक है, सभापति वायसराय बने थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो समवर्ती सूची देखिए क्या होता है, ये शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। ये शक्तियों का विभाजन पहली बार कब किया गया था, 1919 के एक्ट में किया गया था, जहाँ पर एक था वायसराय की परिषद में, एक था मंत्रियों की परिषद में, ठीक है। ये मैंने आपसे बताया है, एक बार डिस्कस भी किया है इसको लेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो अमेरिका यानी यूएसए की अगर देखें हम, तो यूएसए में अगर देखें तो मूल अधिकार हमारा आता है, मूल अधिकार हमारा वहाँ के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो वहाँ से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या गया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमें लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अगर हम देखें आयरलैंड देखें, आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिए गए हैं। और यहाँ पर बचता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आप जानते होंगे कि देखो संविधान संशोधन होता है हमारे यहाँ, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 131। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है अभी कुछ ही दिन पहले, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये क्या होता है, ये महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा वकील होता है, ठीक है, जिसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और ये जो होते हैं महान्यायवादी जो होते हैं ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, ठीक है। भारत संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है जो है, तो इसका आंसर बता देना मैंने, हाँ ठीक है, अनुच्छेद 131 यही गलत है इसमें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ से कहाँ, यहाँ पे लिखा है 16 और यहाँ पे लिखा है 22। तो देख लो भाई 16 में क्या होता है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19, 20, 21 और 22, इसमें क्या है जान लो। देखो 16 में जानते हो क्या है, 16 में है अवसर की समानता। अगर अवसर की समानता की बात अगर करते हैं हम, अवसर की समानता तो किस में आता है, अवसर की समानता आता है हमारा 16 में। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होता है, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 20 में क्या है, तो भाषण की स्वतंत्रता। अगर भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की या विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आती है, भाषण की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारी इसी में आती है। अनुच्छेद 20 में क्या आता है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में क्या है,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण होता है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता, 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, 19 में क्या है, भाषण की स्वतंत्रता, 20 में क्या है, अपराधियों के लिए संरक्षण है और कुछ देखे कुछ दशाओं में, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो इस स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ लग रहा है, तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद अगर बात करते हैं अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। और यही बात अगर कहें अनुच्छेद 64 में, तो ये जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अनुच्छेद 64 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, आप जानते होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन ये प्रथम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अच्छा ये जो राधाकृष्णन है इनका कार्यकाल क्या है, 1952 से 1962 तक कार्यकाल रहा था इनका। ठीक है, अच्छा आप बताएंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, क्योंकि इसका आंसर दिए बगैर आप लोग जा ही नहीं सकते, आपका मन नहीं मानेगा ही नहीं। तो भारत का इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में, केशवानंद भारती केस में। तो देखिए यहाँ अभी तक की जो सबसे बड़ी अगर खंडपीठ देखते हैं, देखो खंडपीठ जो होती है वो हमेशा उसमें होती है, क्या बोलते हैं उसमें, ऑड में होती है, नहीं विषम में होती है, विषम में। क्योंकि अगर वोटिंग का मामला अगर आए तो वोटिंग का जो मामला आए तो ऐसा ना हो कि 5-5 वोट मिले तो केस फाइनल ही नहीं होगा, इसलिए हमेशा विषम में होती है। 3 होगी, सबसे कम में 3 होती है। ठीक है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है। ठीक है, 13 यानी 13 लोग बैठे हुए हैं एक कमेटी बना के। ठीक है, उसमें वोटिंग हो रही है, भैया बताओ ये इस पर फैसला क्या आएगा। तो अगर मान लो 12 हो तो 6 ने कह दिया यस, 6 ने कह दिया नो, फिर मामला खराब। तो 13 हमेशा विषम में होती है। तो सबसे बड़ी अगर हम देखें खंडपीठ बनी है तो 13 की बनी है। ये केस था हमारा 1973 का केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो केस था वो उसमें सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी 13 की। अब गोलकनाथ केस में दूसरी बनी थी 1967 की बात है। ठीक है, इसमें 11 लोगों की खंडपीठ थी, 11 लोगों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए हमारे राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो इसी के तहत 1993 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये जानते होंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। पहले मौलिक अधिकार हमारे 10 थे, अब वर्तमान में हमारे 11 मौलिक अधिकार हैं जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था हमारा। ठीक है, और आरंभ में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 10 थी। 1976 की बात है ये। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से जोड़े गए थे। तो ये हो गए 10 प्रश्न। अब आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, जहाँ भी चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।